और मरने के बाद सबको स्वर्ग भेज देते हैं। कोई भी आदमी चाहे कितनी भी दारू पीने वाला हो, कितना भी उसने क्रोध किया हो, कितने लोगों की पिटाई करी हो, कितना ही व्यभिचार करा हो, कितने भी कुकर्म करे हो, सभी लोग कहाँ आते हैं? स्वर्ग। सभी स्वर्गवासी होते हैं। आज तक किसी के नाम के आगे मरने के बाद नरकवासी लिखा हुआ नहीं देखा। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा सिस्टम है? इसमें समझ में नहीं आता। और कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग स्वर्ग गए, कितने लोग नरक गए। आकर किसी ने बताया नहीं कितने लोग आज स्वर्ग में जो है बहुत मजे मार रहे हैं, तुम भी स्वर्ग के लिए प्रयत्न करो। कितने लोग आज नरक में जो है बहुत यातनाएं झेल रहे हैं, तुम बचो। आज जो घटना इस परिवार में हुई है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, वीडियो बन रहा है, बहुत से बच्चों तक पहुंचेगा, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इस घटना से उनको जो प्रेरणा लेने की जरूरत है कि कभी भी अपनी जिंदगी में जिद मत कीजिए, उचित और अनुचित का फैसला कीजिए। जो सही हो उसको जरूर कीजिए और जो गलत हो उसको कभी मत कीजिए। अपनी जिंदगी में त्याग को लेकर आइए, अपनी जिंदगी में त्याग का अभ्यास कीजिए। बचपन से त्याग का अभ्यास कीजिए, बचपन से अप्रमाद का अभ्यास कीजिए, आलस को छोड़ने का अभ्यास कीजिए। जब आप बचपन से ये अभ्यास करेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी पल ऐसा नहीं आएगा जब आपके जीवन में दुख आए। दुख तो आएगा लेकिन आपको हिलाकर चला जाएगा। और अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो वो दुख आपको हिला नहीं पाएगा, आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा। दुख आया और चला गया। एक व्यक्ति जिसके पैर में ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। भन्ते मुझे अवकाश दीजिए, मैं वंदन करता हूँ मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो भी अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करें। ओकास अहं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। ओं वदामि तं वदेहि आं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। कि इस संसार में कोई भी प्राणी जन्म क्यों लेता है? इस संसार में दुख ही दुख है, जन्म लेना दुख है। कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई अन्य प्राणी हो, कभी भी जन्म लेते हुए हंसता हुआ पैदा नहीं होता। दुख होता है और दुख होने पर ही, कष्ट होने पर ही रोता है। फिर जन्म लेने के बाद उसके साथ में रोग जुड़ जाते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो जन्म लेने के बाद किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त ना हो। और रोग जो है सबके लिए कष्टकारी है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई अन्य प्राणी। फिर उसके बाद बुढ़ापा जुड़ जाता है। जन्म लेने के बाद ही रोग जुड़ता है, फिर बुढ़ापा जुड़ता है और बुढ़ापा भी कष्टकारी है। बुढ़ापे में शरीर में शिथिलता आने लगती है, शरीर मन के अनुरूप कार्य नहीं करता,
मन भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, लेकिन ये जो बुढ़ापा है सभी प्रकार की इच्छाओं से उसे वंचित कर देता है। ये प्राकृतिक नियम है। फिर मृत्यु आती है और कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसको मृत्यु आए और वो खुश हो। सभी लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं, सभी प्राणी। कोई भी प्राणी हो, छोटा छोटा प्राणी जो आपको दिखाई ना देता हो, बड़ा से बड़ा प्राणी जो आपको दिखाई देता हो, आप जांच करके देखें, क्या कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु को चाहता है? क्या मृत्यु से भयभीत है या नहीं? प्रत्येक प्राणी जो है इस मृत्यु से भयभीत है। तो भगवान बुद्ध ने इसी बात की खोज की कि आखिर ये जो जन्म क्यों हो रहा है। क्या हम केवल इसलिए जन्म लेते हैं कि हम बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करें, उसके बाद नौकरी हासिल करें, फिर घर बनाएं और तमाम तरह के साधन जुटाएं और एक दिन मर जाएं? क्या यही जिंदगी है? तो भगवान बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि जिंदगी का मतलब ये नहीं है। जन्म तणहा से हो रहा है, तृष्णा से जन्म हो रहा है, और इस संसार में जन्म लेने के बाद प्राणी का जो अंतिम लक्ष्य है वह है निर्वाण को प्राप्त करना, यानी मुक्त होना। किस बात से मुक्त होना? तृष्णा से मुक्त होना। कैसी तृष्णा है? अभी बताया, पाली में बताया था, काम तणहा, भव तणहा और विभव तणहा। ये जो हमारे भीतर इच्छाएं होती हैं, इच्छा कैसे हो रही है? हमारे पास 6 इंद्रियां हैं। नाक एक इंद्री है, कान एक इंद्री है, त्वचा एक इंद्री है, जीभ एक इंद्री है, आंखें इंद्री है, मन एक इंद्री है। ये सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। और जैसे ही ये इंद्री अपने विषय के संपर्क में आती है, तृष्णा उत्पन्न हो लगती है, वेदना होती है। कैसी वेदना होती है? सुख वेदना या दुख वेदना। जीभ हमारी एक इंद्री है और जीभ का काम क्या होता है? टेस्ट, स्वाद। स्वाद जो है इसका विषय है। जैसे ही कोई भोजन हमारे जीभ पर आता है तो जीभ बताती है कि यह अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। और जैसे ही जीभ ने यह बताया कि यह भोजन अच्छा लग रहा है तो तृष्णा पैदा होती है। कैसी तृष्णा? कि ये और चाहिए। खानी थी 4 रोटी और अच्छा लगने के कारण खाली 6 रोटी। जो अधिक खाया उसका भुगतान करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है तत्क्षण आपको नुकसान उठाना पड़े, तत्क्षण नहीं तो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। वो नुकसान आपके शरीर में जमा हो गए। इसी प्रकार से भोजन जीभ पर आया और जीभ ने यह संदेश दिया कि अच्छा नहीं है, घृणा हो गई, द्वेष हो गया, नहीं ये भोजन नहीं खाना है। भोजन बहुत जरूरी था। आजकल बच्चों के सामने ये समस्या रहती है कि जो पौष्टिक भोजन है वो नहीं खाते हैं और जो फास्ट फूड है उसको बहुत खाने के लिए दौड़ते हैं। फास्ट फूड हम सभी जानते हैं कि ये शरीर के लिए हानिकारक है। तो जो जीभ आपको कह रही है उसके बाद जो वेदना हो रही है, सुख वेदना और दुख वेदना, इस सुख वेदना और दुख वेदना को जानने के बाद दिमाग से सोचा, विवेक से निर्णय किया कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जो विवेकशील प्राणी होते हैं वो ये जानने के बाद कि हमारे लिए क्या सही है, कितना सही है, तो वे उसको ग्रहण करते हैं और उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी आवश्यकता होती है। अगर आवश्यकता से कम ग्रहण करेंगे तो नुकसान होगा, आवश्यकता से अधिक ग्रहण करेंगे तो नुकसान होगा। इसी प्रकार से हमारी एक एक इंद्री अपने अपने विषयों के संपर्क में लगातार हर पल आ रही है। आंख एक इंद्री है, इसका विषय क्या है? दृश्य। ये जो हम देख रहे हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ये सब इसका विषय है। आंख खोलते ही इसका संपर्क इसके विषय से हो जाता है। विषय या तो अच्छा लगा या बुरा लगा। अच्छा लगने पे और देखना है और देखना है, घंटों घंटों देखते रहते हैं। घंटों घंटों देखोगे तो नुकसान होगा ही। इसी प्रकार से कान एक इंद्री है और कान एक जो इंद्री है उसका विषय है ध्वनि, यानी जो आवाज है जो आप सुन रहे हैं, ये सब इसका विषय है। या तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। अच्छी लगेगी तो और चाहिए। जैसे हम संगीत सुनते हैं, अच्छा लगता है तो सुनते रहते। और जैसे अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, ये धर्म है।
धर्म के बारे में लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें जो है संसार में फैला दी हैं, जिनसे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति के कल्याण का कोई संबंध नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड जो है लोगों के दिमाग में भर गया है। लेकिन जो बातें हम कर रहे हैं अभी, इंद्रियों की बातें कर रहे हैं, इंद्रियों के विषयों की बातें कर रहे हैं, इंद्रियों के विषय के संपर्क में आने पर वेदना की बात कर रहे हैं, वेदना से तृष्णा उत्पन्न हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मनुष्य समझ जाए, जान जाए कि ये मेरे लिए उचित है, ये मेरे लिए अनुचित है, तो उचित को करने लग जाएगा, अनुचित को छोड़ने लग जाएगा, और इससे उसका जीवन सुखी होने लग जाएगा। लेकिन विडंबना है, दुर्भाग्य है समाज का कि समाज जो अच्छी बातें हैं उनकी तरफ शीघ्रता से, जल्दी से अपना ध्यान नहीं लेकर आता है, लेकिन जो उसके लिए गैर जरूरी बातें हैं, गैर जरूरी चीजें हैं, उनकी तरफ दौड़ता है, भागता है। भोगी प्रवृत्ति का मनुष्य जैसे ही उसके सामने किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से कोई भी भोगने योग्य बात हुई, चीज हुई, कोई भी चीज उपस्थित हुई, तुरंत उसको भोगने के लिए दौड़ता है। जैसे कि उदाहरण देता हूं, एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है और 500 रुपये उससे कमाता है, और शाम को सुख के रूप में उसके सामने मदिरा आती है, एक शराब की बोतल आती है, उसके मन में शराब के प्रति राग बैठा हुआ है, मोह बैठा हुआ है। जैसे ही उसने किसी को पीते हुए देखा तो रह नहीं पाता, या फिर स्वयं से ही प्रेरित होता है कि मुझे शाम को जैसे ही मैं मजदूरी करके हटूंगा, शाम को मैं ठेके पर जाऊंगा और एक बोतल लेकर आऊंगा। अब ये जो सुख उसके सामने आ रहा है, 500 रुपये उसने कमाए, 500 रुपये उसके लिए बहुत जरूरी थे, महत्वपूर्ण है, लेकिन उस 500 रुपये में से आधे पैसे तो वो शराब पीने में ही निपटा देता है। तो उसने जो है जिसमें सुख ढूंढा, जिसमें सुख देखा, और उसमें उस सुख को भोगने के बाद बार बार जो है दुख में ही आ गिरा। काय का दुख? गरीबी का दुख है। शरीर का दुख तो होना ही है, गरीबी का दुख भी उसके साथ में लगा हुआ है। इसी प्रकार से मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी प्रेरक कहानी है। सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ये शरीर जो है किस प्रकार से जब राग रंजित हो जाता है तो कितना रोगग्रस्त हो जाता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध विपश्यना कर रहे थे और राजा बिंबिसार उसके पास आए, और राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को नमन किया और कहने लगा कि तथागत बुद्ध, मैं इतना बलशाली हूं कि एक तलवार में इतनी गर्दनें काट सकता हूं, इतने लोगों से मैं अकेला लड़ सकता हूं, मैं बहुत बलशाली हूं। मैं रोज सुबह इतनी वर्जिश करता हूं, शाम को इतनी वर्जिश करता हूं, इतना वजन खा सकता हूं, मैं बहुत बलशाली हूं। भगवान बुद्ध बोले कि अच्छा, बहुत अच्छा, हे राजन बैठो। उसने आसन लिया और बैठ गया। भगवान बुद्ध बोले कि हे राजन, क्या आप मेरे साथ 1 घंटा ध्यान कर सकते हो? तो राजा बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं बड़े आराम से ध्यान कर सकता हूँ, 1 घंटा कुछ भी नहीं है। फिर भगवान बुद्ध बोले कि बहुत अच्छा राजन, हे राजन, क्या तुम मेरे साथ 2 घंटा ध्यान कर सकते हो? राजा बोला, हाँ भगवान बुद्ध, मैं 2 घंटा भी ध्यान कर लूंगा। भगवान बुद्ध बोले कि बहुत अच्छा, कि हे राजन, क्या तुम मेरे साथ में 4 घंटे ध्यान कर सकते हो? राजा बोला कि हाँ भगवान बुद्ध, प्रयास करूंगा, कर लूंगा। फिर भगवान बुद्ध बोले कि हे राजन, क्या तुम मेरे साथ 1 हफ्ते तक ध्यान कर सकते हो? बस अब जो राजा का जो बल था सारा निकल गया, छीण, उसका सारा बल जवाब देने लगा। कितना बलशाली राजा, अपने बल का कितना बखान कर रहा था। लेकिन भगवान बुद्ध जो कभी किसी जिम में नहीं जाते, कभी कोई वर्जिश नहीं की, लेकिन चाहे तो पूरी जिंदगी जो है एक ही आसन में कमर सीधी करके गुजार सकते हैं। अब बताइए कौन ताकतवर, किसकी ताकत ज्यादा? लेकिन संसार जो है, जो भोगी प्रवृत्ति के लोग हम बन चुके हैं, जो हमें दिखाई देता है उसी को सत्य मान लेते हैं, उसके अलावा हम सत्य को पहचान भी नहीं पाते। उदाहरण देता हूं, ये दीवार हमें दिखाई दे रही है। इस दुनिया में 99.9% लोग
केवल इस दीवार को दीवार मानकर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे और कभी इस दीवार के अलावा कुछ और नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो 99.9% लोग हैं, उनके अलावा जो लोग हैं, बहुत कम लोग, उनमें से कुछ लोग ये देख पाएंगे कि ये दीवार, इसमें ईंट है, इसमें पत्थर है, रोड़ी है, बदरपुर है, पानी है, ये नाना प्रकार के पदार्थों से मिलकर निर्मित हुई है। फिर उनमें से भी बहुत कम लोग ये देख पाएंगे कि इसमें जो ईंट है उसमें रेत है, पानी है, आग है, मजदूर है, भट्टा है। फिर उसमें से भी बहुत कम लोग ये देख पाएंगे कि जो रेत है, ये रेत दिखाई देता है बहुत सूक्ष्म कण है जो दिखाई भी नहीं देता। ये तो बहुत बड़े सूक्ष्म लेवल पर ऐसा कण है जो दिखाई नहीं देता। यानी कि ये सारा संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ है जो नहीं है। तो उस सत्य तक कितने लोग पहुंच पाए? बहुत कम लोग पहुंच पाए। इसीलिए सत्य बहुत कठिन है, उस तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार से जो राजा कह रहा है, राजा वो कह रहा है जो उसे दिखाई दे रहा है, जो उसे महसूस हो रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध उसे वो बता रहे हैं जो उसके दिमाग में विकार बैठे हुए हैं। कौन कौन से विकार है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, इतने विकार। इतने विकारों से जिसका शरीर, जिसका चित्त निर्मित हो, वो सुखी कैसे सकता है? वो तो पल प्रतिपल हर पल जल रहा है, काम से जल रहा है, द्वेष से जल रहा है, राग से जल रहा है, जले जा रहा है और कह रहा है कि मैं बहुत बलशाली हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत सुखी हूं। सुखी नहीं है। भगवान बुद्ध जो एक ही स्थिति में, एक ही पोजीशन में पूरी जिंदगी बैठ सकते हैं, लेकिन शरीर में कहीं पर कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन अगर राजा 2 घंटे बैठ जाए, जो सुबह शाम वर्जिश करता है, जिम करता है, अगर वो 2 घंटे बैठ जाए, 2 घंटे के बाद बोलेगा मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। ये दर्द कहाँ से आया? हमारे शरीर में हमने एक पोजीशन ली, 1 घंटा उसको दिया, तो उसके बाद दर्द कहाँ से आया? दर्द आया राग से, कि हमारे शरीर को हमने जब से पैदा हुए हैं तब से राग रंजित कर रखा है, सुख दिया है उसको। कैसा सुख दिया है? जैसे ही कमर, ऐसे बैठा हूं मैं और कमर सीधी है, थोड़ी देर बाद इसमें दर्द होने लगेगा, ले ली कुर्सी की टेक, फिर थोड़ी देर लगा कि अरे नहीं, अब थोड़ा सा लेट जाता हूँ, पलंग पर लेट गया। सारी जिंदगी शरीर को ऐसा ही हमने आराम दिया है। और जब शरीर को हमने जो ये आराम दिया है, ये शरीर को नहीं, ये चित्त को राग दिया है। चित्त में जो है हमारे राग पैदा हो गया। चित्त में राग पैदा हो गया तो जैसे ही हम कहीं पर थोड़ा सा कष्ट पाते हैं, वैसे ही हाय रे मरा चिल्लाने लगते हैं और फिर उसको सुख की स्थिति में लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति को मैं जबरदस्ती 15 मिनट भी बैठा दूं कि भाई कमर सीधी करो, आंखें बंद करो और आनापानसती, बैठ जाएगा, मेरे कहने पे बैठ जाएगा, मेरे जबरदस्ती करने पे बैठ जाएगा। लेकिन 15 मिनट के बाद जैसे ही मैं कहूंगा कि अब आंखें खोलो, अब आराम से बैठो, वैसे ही वो जो है भागेगा, कमर को एकदम टेढ़ी कर लेगा और उसके बाद जो है जो भी उसको आसन चाहिए, लेटने का मतलब लेट जाएगा, भागेगा। किस लिए भाग रहा है? सुख को पाने के लिए। लेकिन जिस बात में वो सुख समझ रहा है कि लेटने में सुख है, इस कुर्सी की टेक लगाने में सुख है, ये सुख नहीं है। इस सुख में उसके लिए दुख छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जो है इस संसार को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने का काम करते हैं। और पूरे संसार में जो है भगवान बुद्ध की किसी भी बात से कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी व्यक्ति भगवान बुद्ध की किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकता। अभी आराम से बैठ जाए और थोड़ा सुनने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो कर्म कांड है, कर्म कांड हमारे लिए किसी लाभ का नहीं है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये जो हमने यहाँ पर मोमबत्ती जलाई है, 5 जलाई हैं, 10 जला देंगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। 5 की जगह पर 1 भी जलाएंगे तो भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगरबत्ती जलाई है, जला दी है तो कोई फायदा नहीं हो रहा, और नहीं जलाएंगे तो कोई नुकसान वाला नहीं है। ये कुल मिलाकर जो है एक व्यवस्था है, प्रतीक है, प्रतीकात्मक है। ये देखने से मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कौन से लोग बैठे हैं, देखने से मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो है बौद्ध लोग बैठे हैं और बौद्ध परंपरा के अनुसार यहाँ पर आज शांति पाठ हो रहा है। केवल इसलिए ये साज सज्जा है, इसके अतिरिक्त इसका कोई महत्व नहीं है।
लेकिन जिन बातों का महत्व है उन बातों को अगर हमने नहीं समझा तो फिर हमारे लिए वो बातें किसी काम की नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति, उसका पुत्र जवान हुआ। जब जवान हुआ तो उसने अपने बेटे की शादी तय कर दी, और जब उसने अपने बेटे की शादी तय कर दी तो लड़की वालों की इच्छा हुई कि वो अपनी बेटी को 4 पहिए की गाड़ी दे, एक कार दे। अब जो पिता पुत्र हैं उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। लड़की के घर वालों ने जब ये बात कही तो वो इनकार नहीं कर पाए तो शादी हुई, और पिता पुत्र ने जो है किसी ड्राइवर को किराए पर लिया। उससे कहा कि भैया वो गाड़ी वहां से उठाकर जो यहाँ छोड़ दो हमारे घर। अब वो ड्राइवर गया और गाड़ी लेकर आ गया और गाड़ी को वो घर के सामने लगा दिया। अब पिता पुत्र ने उस गाड़ी को चलाना कभी सीखा नहीं। गाड़ी की तो उम्र है, 15 साल के बाद जो है सरकार उठा के ले जाएगी। 15 साल ऐसी ही गाड़ी खड़ी रही और वो बस क्या काम करती रही कि ये घर अमीर है, इस घर के पास गाड़ी है, बस एक नाक वहां पे जो है बनी रही। इसके अलावा जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में बैठकर वो लंबी लंबी यात्राएं कर सकते थे, उसका सुख प्राप्त कर सकते थे, वो केवल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस गाड़ी को चलाना उन्होंने नहीं सीखा। इसी प्रकार से ये जो कार्यक्रम आज आप लोगों के बीच में धम्म संघ के माध्यम से आज यहाँ पर उपस्थित किया गया है, धम्म संघ ने भी छोटा सा कोर्स बनाया, छोटा कोर्स, लेकिन ये कोर्स है हमने अब तक 158 लोगों को याद करा दिया। अब याद कराना तो आसान है, अभी जो मैंने बोला है जितना अभी पाली में, वो याद करना आसान है। 1 दिन लगेगा, 1 महीने लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, याद कर लोगे, फिर उसको गाते फिरोगे, गाते रहो, खूब गाते रहो, उससे क्या होने वाला है। इसी तरह से जो हमने कोर्स कराया, उस कोर्स में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि खमायाचना हमने अभी की, ओकाश बंदामि भंते द्वार तेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मे भंते, कि मुझे क्षमा कीजिए। किस बात के लिए क्षमा कीजिए? कि मुझसे जाने अनजाने 3 द्वारों मन वचन कर्म से कुछ ना कुछ अपराध जरूर हुए होंगे, चाहे मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, अपराध तो हुए होंगे। और जब अपराध हुए हैं तो मैंने मुझसे अपराध में तो मुझे क्षमाशील रहना चाहिए। हमारा मूल मंत्र है, लिखा हुआ है, क्षमा करना सीखिए, सहनशील बनिए, धैर्य रखिए, अप्रमादी रहिए, और सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। कोई भी स्थिति एक समान नहीं रहती है, ना तो सुख हमेशा रहेगा ना ही दुख हमेशा रहेगा। लेकिन जो इन बातों को नहीं समझते हैं वे सुख आने पर बहुत नाचते गाते हैं। बर्थडे आया तो डीजे लगाया और डीजे पे गाने लगाए और पूरी रात नाचे, खूब नाचे, और वहीं अगले दिन परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो वो छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। ये अधर्म है। ये सभी जानते हैं कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी बिल्कुल स्पष्ट है, निश्चित है। एक दिन प्रत्येक को मरना है, लेकिन मरना सभी को है, किसी भी क्षण मर सकता है। कोई तो पैदा होते ही मर जाता है, कोई कुछ दिनों बाद मरता है, कोई कुछ सालों बाद मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई हार्ट अटैक आने से मरता है, कोई वृद्धावस्था में बीमार होकर मरता है। मरते सभी हैं, मरना निश्चित है, ये सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, बस इतना ही है। लेकिन इसके बाद क्या इस सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं? स्वीकार कोई नहीं करता, क्योंकि स्वीकार करने में बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा सुखी जिंदगी जीनी है तो पढ़ ले। अभी जो पढ़ने की बात है, सुखी जिंदगी की बात है, ये बच्चा समझ गया, जानता है कि हाँ मेरे पिता सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, अच्छी से पढ़ाई करूंगा तो मैं सुखी जीवन जीऊंगा। लेकिन अब उस बात को स्वीकार करने में बड़ा कष्ट है, क्योंकि उस बात को स्वीकार करने के लिए उसको प्रमाद छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, अपना राग छोड़ना पड़ेगा, अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी। इतना सब कुछ उसे करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अब ये त्याग करने के लिए तैयार है,
इसी प्रकार से जब संसार को सबको मालूम है, हिंदुओं को मालूम है, मुसलमानों को मालूम है, बौद्धों को मालूम, सबको मालूम है कि एक न एक दिन हमारे जितने भी प्रियजन हैं, जिनसे हम राग लगा रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, ये मरेंगे, सब मरेंगे। हो सकता है मुझसे पहले मर जाए, हो सकता है मेरे बाद मरे, लेकिन उस मृत्यु को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और जो लोग मृत्यु को स्वीकार करते हैं वो फिर छाती नहीं पीटते हैं, सहनशील हो जाते हैं, सत्य का सामना करने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो हमने कहा कि क्षमा मांगना, अब क्षमा मांगने का गुण कितने लोगों में है? अभी संसार में, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में जरा नजर उठा के देखिए, कितने लोग क्षमाशील हैं। जो अपनी गलती हो जाए तो पहले तो उसको खुद से देख ले कि हाँ मुझसे गलती हुई, फिर जो दूसरे बताएं, मैं नहीं देख पा रहा कि मेरे भीतर क्या गलती है, मैं क्रोध कर रहा हूं, गाली दे रहा हूं, मैं गलती पर गलती करे जा रहा हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं गलती कर रहा हूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे देखते हैं कि ये गाली दे रहा है, गाली देना ठीक नहीं है, तो वो बताते हैं कि ये जो गाली दे रहा है ये ठीक नहीं है। फिर वो बताता है उसको कि भाई देखो, जो तुम गाली दे रहे हो ठीक नहीं है। अब उसके ये बताने पर कौन सा ऐसा व्यक्ति जो मान जाए? बहुत कम लोग हैं। और मान ही न जाए बल्कि ये कहे कि भाई साहब बहुत अच्छा किया आपने, मेरे भीतर गलती थी, पता नहीं मैं कहां कहां जाकर गाली देता और कहां कहां जाकर पिटाई खाता, इतना अनर्थ होता मेरे साथ में, आपने मुझे बता दिया, मैं अब इस पे काम करूंगा और अपने सुधार करूंगा। इतना अगर हो जाए तो वो सुखी हो जाए। सुख तो हमारे मन से जुड़ा हुआ है, हमारे चित्त से जुड़ा हुआ है, कि बीमारी हमारे चित्त में है, बाहर नहीं है, शरीर पे नहीं है। तो इसी प्रकार से क्षमाशील होना इतना बड़ा गुण है कि अगर किसी ने मान लीजिए आपसे द्वेष रखकर भी आपकी शिकायत कर दी, आपसे द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, और ईर्ष्या के तहत आपको गलती नहीं है लेकिन गलती बता रहा है, तब भी आप क्यों उसकी द्वेष रख रहे हैं? अरे जा, मेरे अंदर कोई गलती नहीं। आप फिर भी कहें अच्छा भाई साहब मैं सोचूंगा, मैं जरूर अपने ऊपर काम करूंगा, बहुत बहुत साल हुआ। इतना व्यवहार करना अगर सीख ले तो उसकी जिंदगी में काय का दुख। लेकिन समस्या ये है, ये नाक बहुत भयंकर छोटी छोटी बातों पर अपने भीतर अहम लेकर आती है, और वो अहम जो है क्या से क्या करवा लेती है। इसी प्रकार से हमने 5 शील ग्रहण किए, और 5 शील ग्रहण करने से पहले शील याचना की। ओकाश अहं भंते ति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देख मैं भंते। यह भंते कृपया करके मुझे शील दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को बिना दिए हम कुछ देते हैं तो वे उसकी वैल्यू नहीं करते। इसीलिए धम्म में याचना करना है कि पहले लोग मांगे तब दिया जाए। अगर मांगेंगे तो यानी कि उनको जरूरत महसूस हो रही है, जरूरत महसूस होगी और तब मांगेंगे तो वे उसकी कद्र करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। इसीलिए ये शील याचना है। फिर उसके बाद शील लिए, 5 शील कहे। पहला शील कहा पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अब इस बात पर कितने लोग आचरण करते हैं, और क्या इस बात पर आचरण करने की आवश्यकता है या नहीं है? सबसे पहले हमें इस बात का निर्णय करना चाहिए कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। कुछ लोग जो है नॉन वेज को लेकर जो है इसका मतलब निकालने लगते हैं कि बौद्ध धर्म में तो मीट खाना, मांस खाना वर्जित है। अरे नहीं भाई, इसका मतलब ये नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में, अपने भिक्षु संघ में कभी भी इस नियम को लागू नहीं किया कि बौद्ध भिक्षु मांस का भक्षण नहीं करेंगे। समझने वाली बात है। एक होता है नीड टू किल, एक होता है विल टू किल। मारने की इच्छा और मारने की जरूरत, दोनों में बड़ा फर्क है। मैं अपने जीव के टेस्ट के लिए किसी प्राणी की हिंसा करता हूं, हत्या करता हूं, यह अपराध है। लेकिन मुझे जरूरत पड़ रही है, मुझे आवश्यकता है मेरे जीवन को बचाने के लिए, मेरे परिवार के जीवन को बचाने के लिए, समाज में किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए, और तब मैं प्राणी हत्या करता हूं तो उसमें अपराध है। फर्क है दोनों। इसीलिए पाणातिपात का मतलब जो है मारना नहीं है, बल्कि प्राणों पर अतिपात यानी अधिक प्रहार करना, ये इसका मतलब, प्राणों पर अधिक प्रहार करना। अब प्राणों पर अधिक प्रहार किसी भी तरीके से हो सकती है।
मैंने किसी को गाली गलौज दी और उसका जो मन है वो क्षतिग्रस्त हो गया, उसको ठेस पहुंची, तो ये भी हिंसा है। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ये भी हिंसा है। डंडे से मारा, ये भी हिंसा है। तो इस प्रकार की सभी प्रकार की हिंसाएं मैं अपने लिए दूसरों से नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गाली दे, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डंडे से मारे, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी हत्या कर दे। ये मैं अपने लिए तो चाहता हूं, लेकिन दूसरों के प्रति मैं हर पल ऐसा व्यवहार कर रहा हूं, मैं उनको गाली दे रहा हूं, उनको डंडे से मार रहा हूं, उनको मार ही डाल रहा हूं। ये जो दोहरा मापदंड है, यही हमारे दुख का कारण है। हम समाज में रहते हैं, और समाज में रहते हैं तो समाज के नियम है, समाज के नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो सुखी रहेंगे, और समाज के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो दुख आना लाजमी है। जंगल में नहीं रह रहे हैं जहां पर शेर के सामने कोई भी आया तो उसे खा गया, उसको भी जीवन प्रिय था। यहाँ समाज है, यह समाज ने नियम बनाए हैं कि कैसे हम सुख से रहें। फिर दूसरी बात कही, अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो चोरी में क्या है, ये नहीं है कि मैंने किसी की चीज उठाई और लेके चला गया, ये चोरी नहीं है। मन में है, मन में लोभ है, लालच है, वहीं से चोरी का भाव पैदा हो रहा है, वहीं से चोरी का कारण उत्पन्न हो रहा है। तो जो मन में जो लोभ लालच है वो कहां का जुड़ा हुआ है? पूरे संसार में जो जो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे पास होनी चाहिए, तो उनको प्राप्त करने के लिए मैं अपने भीतर जो परिश्रम करना था उस परिश्रम को छोड़ दिया, लोभ लालच से बैठ गया, और फिर किसी अनैतिक कार्य से मैंने उन चीजों को अपने पास उसका संग्रह करना शुरू कर दिया। हम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके भीतर लोभ लालच नहीं? कोई भी नहीं। और फिर कहते हैं कि हम दुखी हैं, हाय रे मरे, हाय रे, थोड़ा पीटना करना ही है। दुख कहां से आ रहा है? दुख बाहर से नहीं आ रहा है, दुख भीतर से आ रहा है। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, नए परिसंग विलोमानी नए परिसंग कथा कथन अतनो भी अविख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, यह मत देखो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये जरूर देखना चाहिए। क्योंकि इस संसार का निर्माण बाहर से नहीं हो रहा, मेरे भीतर से बाहर जा रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी बाहर किसी ने गाली दी तो मैंने उसको गाली के बदले क्रोध किया, उसको पिटाई कर दी। ये सब मैं बाहर से अपने भीतर लेकर आया। यानी कि मेरे भीतर क्रोध कहां से आया, गाली देने का भाव कहां से आया? बाहर से आया, मेरे परिवार से आया, अड़ोस पड़ोस से आया, समाज से आया। ये जो बाहर से भीतर का निर्माण हमारा हो रहा है, ये हमारे लिए घातक है। अगर भीतर से निर्माण करेंगे तो अपने सभी विकारों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। चाहे दुनिया चोरी करे, चाहे दुनिया लोभ लालच में फंसे, लेकिन मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी लोभ लालच में नहीं अटकूंगा। दुख कहां से आ जाएगा? कैसे दुख आ जाएगा? मेरी तृष्णाओं से दुख पैदा हो रहा है। हाय मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मिल नहीं रहा तो मैं हर पल जल रहा हूं, ईर्ष्या में जल रहा हूं, द्वेष में जल रहा हूं, तृष्णाओं में फंसा हुआ हूं। इसी प्रकार से हमने कहा कि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। हालांकि इसका मतलब जो है, लोग बोलते हैं कि मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, लेकिन काम का मतलब होता है इच्छा करना। काम का मतलब इच्छा करना, किसी भी प्रकार की इच्छा, और उसके साथ जब तृष्णा जुड़ जाती है, यानी कि जितनी आपको जरूरत है उससे अधिक जब आप चाह करते हैं तो वो आपके दुख का कारण बनती है। तो इसीलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन संसार जो है अभी क्या करता है कि मेरी बहन बेटियों की तरफ तो लोग सभी इज्जत और मान सम्मान से देखें, लेकिन मैं सभी की बहन बेटियों को ताकता फिरूं, व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए भगवान बुद्ध सबसे पहले अपने ऊपर काम करने के लिए है। अगर मैं सही होऊंगा तो दूसरा भी इसका पालन करेगा, तीसरा भी इसका पालन करेगा। समाज में फिर ये जो व्यभिचार है आएगा कहां से? चोरी आएगी कहां से? लुटेरे आएंगे कहां से? समाज में से तो आ रहे हैं, तो समाज का सुधार करें। फिर कहा मूसा वादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कोई नहीं चाहता कि कोई मुझे झूठ बोले, धोखा दे, लेकिन हम सबसे झूठ बोले, सबको धोखा देते रहे, सबसे मजाक करते रहे, उनको कष्ट आते रहे। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण बात कि मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, व्यर्थ की बातें नहीं करूंगा। इसी प्रकार से बोला कि सुरामेर मज्जपमाद खाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि।
नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा और प्रमाद के स्थानों पर नहीं जाऊंगा, आलस नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से ये 5 बातें हमारे कोर्स में शामिल है। हमने अब तक ये बातें 158 लोग सिखाई हैं। और क्या सिखाया है? धम्म पालन का था। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्युत्पन्नं एतं बुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का यानी अच्छे कर्मों का करना और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही बुद्धों का शासन है, यही धर्म है। लेकिन क्या हमने इस बात को समझा? क्या दुनिया के सभी लोग इस बात को मानते हैं कि यही धर्म है? नहीं। जिस दिन दुनिया के सभी लोग इसी को धर्म मानने लग जाएंगे तो सही और गलत का फैसला करने लग जाएंगे और सही काम को करने लगेंगे और गलत काम को करने से अपने आप को रोकने लगेंगे। लेकिन समस्या ये है कि बातें कहना आसान है, बातों का आचरण करना मुश्किल है। इसी प्रकार से हमने जो है धम्म के 5 पद उसमें रखे। पहला है मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मरसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमद्वेति चक्कं वै वहतो पदं। दूसरा है मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मरसा च पसलेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमद्वेति छाया वे अनुपायेन। ये दोनों पद जो मन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मन ही श्रेष्ठ है, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। प्रत्येक कर्म सबसे पहले मन में आता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अगर आपके जिंदगी में प्रत्येक कर्म सबसे पहले मन में आ रहा है तो मन की स्थिति को अगर आप सुधार लो तो आपके कर्म सुधर जाएंगे। मन ही तो है बदमाश। अगर मन को हमने सही कर लिया तो कर्म हमारे गड़बड़ नहीं होंगे। और ये बात भगवान बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले कही। आज एक YouTube पर आप लोग देखना, एक फिल्म है द सीक्रेट। जब मैंने देखी तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, तमाम यंत्रों का, इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये जो मन है सारी चीजें मन से ही हो रही हैं। और यही बात भगवान बुद्ध आज से 2600 साल पहले बताकर गए और आज भी उतनी ही लागू होती है जितनी 2600 साल पहले लागू होती थी। कितनी महत्वपूर्ण बातें, कितना महत्वपूर्ण धर्म है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत के लोगों का कि भारत में ये धर्म उत्पन्न हुआ। बोधगया में सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुई और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। 40 साल तक भगवान बुद्ध जो है इस धर्म का उपदेश करते रहे और यह धर्म यहां से निकलकर पूरी दुनिया में फैला। आज 52 देश जो है बौद्ध है, बौद्ध देश कहे जाते हैं। अभी बामियान अफगानिस्तान में है जहां अभी तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान पूरा मुस्लिम देश है, वहां पर देखने को भी आपको हिंदू और बौद्ध नहीं मिलेंगे। लेकिन वहां पर भगवान बुद्ध की चट्टानों को काटकर विशाल मूर्तियां मिली जिनको तालिबान ने नष्ट किया, तोप से नष्ट किया। जापान ने उन्हें पेशकश की थी कि भाई इनका पुनर्निर्माण हमें करने दो, सारा खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन नहीं मानता। भगवान बुद्ध की मूर्ति वहां पर कैसे आई? वो तो सारा मुस्लिम देश है, वहां तो सारे मुसलमान हैं और मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो मूर्तियां मुसलमान तो बनाएंगे नहीं। यानी कि अफगानिस्तान पूरा का पूरा कभी बौद्ध देश रहा होगा, वहां पर बौद्ध लोग होंगे, तभी तो उन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनाई। जब अफगानिस्तान बौद्ध रहा होगा तो उससे पहले पाकिस्तान पड़ता है, वो भी तो बौद्ध था। पाकिस्तान में बहुत सारे स्तूप मिलते हैं भगवान बुद्ध के। पूरा भारत बौद्ध में था और जब भारत पूरा, जब ये जम्बूद्वीप कहलाता था, पूरा का पूरा बौद्ध में था, तो यहाँ पर सुख शांति और समृद्धि का वास था, क्योंकि भगवान बुद्ध की देशनाओं का लोग पालन करते थे, आचरण करते थे। लेकिन उसके बाद एक प्रतिक्रांति हुई। क्रांति होती है, उसका प्रतिक्रांति होती है। पुष्यमित्र शुंग ने एक प्रतिक्रांति की ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने के लिए। जो बौद्ध राजा था बृहदत्त मौर्य, उसकी धोखे से हत्या कर दी और उसके बाद ब्राह्मण धर्म को यहाँ लागू किया। तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण धर्म लागू हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन ब्राह्मण धर्म ने यहाँ पर क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। इस देश के लोगों के लिए अच्छा किया या बुरा किया?
अभी हमारे लोग किस संस्कृति में जीते हैं, कैसी बातें करते हैं? ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगर इसने मुझे कुछ कह दिया तो छोड़ूंगा नहीं, एक कहिए चार कहूंगा। ऐसी बातें हम सबके दिमाग में बैठी हुई है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ दी, छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाएंगे। ये कौन सी संस्कृति है? बुद्ध कहते हैं नाही वेरेन वेराणी समन्ति दुराचरण अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और हम क्या कह रहे हैं? छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, वो जो हमें सुख दे रही थी, उसको बदलकर जो संस्कृति आई कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इसने हमारा नुकसान करना शुरू कर दिया। कैसा नुकसान किया? हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? बेटा तुझे कोई एक बात कहे तो सुन के मत आइयो, चार सुना के आइयो, पीट के ही आइयो, अगर पिट के आया तो तुझे पीटेंगे। ऐसे खाते हैं हम। इसका क्या परिणाम हुआ? बच्चे की परीक्षा थी, सुबह सुबह परीक्षा देने के लिए निकला और रास्ते में चार लोग टकरा गए उसी संस्कृति के। उन्होंने थोड़ी बात उससे कही, उसको सहन ना हुई, गाली गलौज हो गई, उससे सहन ना हुई। और सहन तो हुई नहीं, बल्कि उसने क्या सीखा था? एक की चार कहने की। उन्होंने एक गाली दी, उसने चार गाली दी। उन्होंने उसकी पिटाई कर दी, छुरा था, छुरा भी भोग दिया, बंदूक थी, उसकी गोली मार के हत्या कर दी। ऐसा होता है नहीं होता? मैं कोई भी बात बोल रहा हूं, अगर व्यवहार में ना होती हो, अगर ऐसी घटनाएं ना घटती हो, तो मुझे कोई भी आके रोक देना यहाँ पर। अब हमारे बच्चे की हत्या कैसे हुई? उस हत्या के लिए कौन सी संस्कृति जिम्मेदार है? एक संस्कृति ये कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, दूसरी संस्कृति ये कहती है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, कि बेटा अगर तुम्हें कोई गाली दे तो चुप रहना, उनसे कारण पूछना, हो सकता है तुम्हारे भीतर गलती हो, तुम्हारे गलती करने के कारण उसने गाली गलौज करी हो, क्षमा मांग लेना, मामला शांत हो जाएगा। भगवान बुद्ध की संस्कृति अगर उस बच्चे के घर में होती तो क्या उस बच्चे की हत्या होती? हम कौन सी संस्कृति को अपने भीतर लेकर आ रहे हैं? कौन सी संस्कृति ने हमारे दिमाग पर जो है कब्जा किया हुआ है? पल प्रतिपल, हर पल हम उस ब्राह्मण संस्कृति का शिकार हो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीवी में, रेडियो में, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जितने भी साधन है, सब पे प्रचार वही हो रहा है। दिमाग कोई लगा नहीं रहा है। किसी ने कह दिया कि एक बच्चा गया, उड़ के गया और सूरज को निगल लिया, हमने मान ली, सवाल नहीं किया, सोचा नहीं कि सूरज कितना बड़ा है भाई, बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ, कितना बड़ा था, कैसे गया, कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न करना तो बंद, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति जो है जानती है कि कल्पनाओं पर आधारित है, नुकसान करने वाली है। अगर लोगों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया तो फिर से क्रांति हो जाएगी, और फिर से क्रांति हो जाएगी तो क्या होगा? गलत चीजें समाज से निकल जाएंगी और अच्छी चीजें समाज में स्थान ले लेंगी। इसीलिए वे लगातार दिन रात इन बातों का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे छोटे बच्चों के मन में ये बात डाल देते हैं कि एक बच्चा उड़कर गया और सूरज को निगल लिया। हमारे छोटे छोटे बच्चों के मन में ये बात डाल देते हैं कि एक बच्चे की गर्दन कट गई, उसको जिंदा करने के लिए एक हाथी की गर्दन लाकर उस पर फिट कर दी गई। ऐसी ऐसी बातें जब हमारे बच्चों को बचपन में ही सिखा दी जाएंगी तो वो बड़े होकर क्या राग ले पाएंगे, क्या बातें कहेंगे, क्या वो बुद्ध की संगति तक जाएंगे? जब बचपन में ही कोई बच्चा कहीं पैदा हुआ, हिंदू घर में पैदा हुआ, उसको पैदा होते ही हम छोड़ाए मुसलमान घर में, अब बताइए उसका धर्म क्या रहेगा पूरी जिंदगी? हिंदू रहेगा या मुसलमान रहेगा? हिंदू घर पैदा हुआ था, उसके माँ बाप हिंदू थे, लेकिन बचपन में ही उसको मुसलमान का छोड़ा गया, मुसलमान कहलाएगा। यानी कि धर्म का मामला गड़बड़ है, ये सांप्रदायिक मामला है। धर्म का मामला तो जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं वो है कि सब पापसा करना कुशल सब पदास्थित परिवर्तन ये अनुशासन है, अच्छे कर्मों का करना, बुरे कर्मों का नहीं करना, यही धर्म है। वो हमें समझ में आ नहीं रहा। हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बौद्ध हूँ, ये मेरा झंडा है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरी मूर्ति है। हमें तो ये समझ में आ रहा है। जो धर्म जिससे हमें फायदा हो सकता है वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। और इन मूर्तियों से, इन झंडों से, इन कपड़ों से हमारा कोई फायदा जुड़ा हुआ नहीं है। वो लगातार जो है हमारे बीच में परोसा जा रहा है, वो लगातार हमें उसी से हमें भरा जा रहा है, और हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। किस बात के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं?
उन गलत बातों के लिए हम लड़ने मरने के लिए तैयार, अच्छी बातों के लिए नहीं। किसी बच्चे ने क्रोध किया तो तत्क्षण उसको क्रोध करते, बेटा आपने क्रोध किया, सॉरी फील करो। ये तो कहा नहीं, कहा किसी ने? बच्चे ने नहीं मारा तो डांट दिया, बेटा सॉरी फील करो, सॉरी फील करना चाहिए, सॉरी फील करना अच्छी बात होती है। ये तो कहा ही, क्या जरूरत पड़ी है? बच्चे ने कोई भी हरकत की, गाली दे दी, तोतली भाषा में गाली दे दी, बड़ी अच्छी लगी, मनोहारी लगी, इसलिए हो गया। क्या करा हमने? उस बच्चे को गाली की प्रैक्टिस करा दी। अब बच्चा जो बचपन से जिस बात की प्रैक्टिस कर रहा है और बड़े होके हम कहते हैं तो बदतमीज है। अरे वो बदतमीज का एक दिन बन गया? बचपन से आपने तो बदतमीज बनाया है उसको। जब उसने पहली बार गाली दी तब आपने रोका नहीं, पहली बार क्रोध किया तब आपने रोका नहीं, पहली बार जिद की तब आपने रोका नहीं। आपने उसको गलत काम करता रहा, आपने कभी रोका नहीं उसको, उसका अभ्यास हो गया। तो आप रोकना चाहते हो तो आप रोकेगा नहीं, अब कैसे रुक जाएगा? एक व्यक्ति जब पहली बार शराब पी के आता है तभी रोक दिया जाए तो आसान काम है, और जब शराब पीने की आदत पड़ जाए तब रुकना चाहो तो कैसे रुक जाओ? फिर समाज में एक और विडंबना है कि समाज जो है अपने समाज का उत्थान करने वाले लोगों का सम्मान नहीं करता, बल्कि जो समाज का नुकसान करते हैं उनका बड़ा सम्मान करता है, उनको फूलों के हार बनाता है। कैसे? उदाहरण देता हूं। एक समाज का उत्थान करने वाला व्यक्ति, समाज सेवक व्यक्ति, शराब पीने वाले व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे भाई शराब पीना छोड़ दे, ये शराब तेरी किडनी खराब कर देगी, तेरे लीवर को डैमेज कर देगी। और वो शराबी उसको गाली देता है, फटकारता है, डांटता है कि भाग यहाँ से। वो समाज सेवक फिर भी कहता है मेरे भाई शराब पीना छोड़ दे, ये तुझे नुकसान करेगी, तुझे मार डालेगी। वो लगातार गाली गलौज करने के बाद भी, गालियां खाने के बाद भी समाज सुधारक आदमी उसको सुधारने का काम करता है। और एक राजनेता क्या करता है? वो उसके पास आएगा, शराबी के पास, साथ में एक बोतल लेकर आएगा, शराब की बोतल, और उसको देगा कि ले पी और वोट मुझे दियो। अब बताइए कौन सा व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण है? किस व्यक्ति की समाज को पूजा करनी चाहिए, किस व्यक्ति का समाज को सम्मान करना चाहिए, और हम किस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं? जब समाज गलत दिशा में जाएगा तो उसके बाद समाज को रोना पीटना पड़ेगा, दुख तो आएगा। तो दुख को आने से पहले ही अगर हम रोक लें तो उसका लाभ मिल सकता है। फिर हमने कोर्स में जो है 5 गाथाओं में 2 गाथा ताली मैंने आपको। तीसरी गाथा में कहा गया है कोची मंगा वती मंगा जिनी मंगा हासी में ये चतंग उपनहती बेरक तेसंग न सम्मति। चौथी गाथा में कहा गया है कि कोची मंगा वती मंगा जिनी मंगा हासी में ये चतंग न उपनहती बेरक तेसु पसम्मति। दोनों गाथाओं में एक बात है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब बताइए ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। हर परिवार किसी ना किसी कलह कलेश से जल रहा है। अगर भगवान बुद्ध की ये बातें उसके पास मौजूद हों, हमने इस परिवार में भी हमारे 2 आचार्य मौजूद हैं, आचार्य पारुल और आचार्य हिमांशी। उनको ये कोर्स पूरा याद करा रखा है, उनको ये पूरी गाथा याद है। लेकिन मैंने भी कहा ना कि बाप बेटा गाड़ी घर पर ले आए लेकिन ड्राइव करना सीखा नहीं, चलाना सीखा नहीं, उसका उपयोग कभी किया नहीं, तो फायदा कहां से होगा? तो ऐसे ही कोर्स तो हमने करा दिया, 158 लोगों को कोर्स करा दिया है। अब 158 लोगों में जो उस कोर्स क्या हुआ, उनके पास साधन आ गया है। जब जब इस्तेमाल करेंगे तब फायदा देंगे, जब जब इस्तेमाल करेंगे जब जब फायदा करेंगे ही। एक उदाहरण देता हूं, बिल्कुल हमारे सामने जो घटना घटी उसका उदाहरण, कोई कल्पनाओं पर नहीं कह रहा मैं। हमारे एक मित्र हैं, दिल्ली पुलिस में है, बहुत क्रोधी स्वभाव के। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी हमारे घर पर आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है, बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। अब तो संभावना भी लग रही है, झगड़ा तो पहले भी हुआ था लेकिन इस बार बहुत भयंकर है। हम घर पर गए तो वैसे ही वो हमारे साथी ड्यूटी से आए थे, तो मैडम पानी लेकर आई उनके लिए। तो क्या बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पर ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देके मारता। इतना भयंकर गुस्सा हमारे मित्र के भीतर चित्त में व्याप्त है। एक अच्छी बात यह थी कि हम कुछ महीने पहले रोज पार्क जाया करते थे और पार्क में अपना एक्सरसाइज करने के बाद
वहां बैठ के ये जो गाथा मैंने कही है इसका अभ्यास करते थे। ये मैं वो सिखा रहा था, ये सिखाई पाली में सिखाई, इसका हिंदी में अर्थ सिखाया। तो मैंने उनसे केवल एक ही बात की कि आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि हम जो रोज गाथा याद करते हैं उसका मतलब क्या है, बस इतना पूछना था। उसके बाद उनके चेहरे पर एकदम मुस्कान आ गया और उसके बाद गुस्सा सारा छूट। उसके बाद मुझे कभी शिकायत नहीं मिली कि झगड़ा हुआ है। तो ये जो बातें हैं, ये जो हम बातें सीख रहे हैं, गाथाएं सीख रहे हैं, ये बहुत काम की है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर हमारे मन में बातें बैठ जाती हैं, इसने मुझे ये कह दिया, कह कैसे दिया, मेरी नाक का सवाल है। लेकिन वहीं पर अगर ये गाथा हम जानते होंगे, इसका आचरण करेंगे, अरे कह दिया तो कह दिया, छोड़ो, माफ किया, क्या लिखा है यहाँ पर, क्षमा करना सीखिए। और जैसे किसी से हमने कुछ गलत बात सुनी, उसने हमारे लिए कुछ गलत कह दिया और हमने तत्क्षण उसको क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बाद दूसरे का कुछ भी हो, लेकिन हमारे भीतर तो शांति बैठना शुरू हो गई, हमारा मन तो शांत होने लगा। लेकिन जो लोग क्षमा करना नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, अरे उसने मुझे गाली दी, छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो मुझसे बलवान था, 2-4 लोग इकट्ठा करता हूं, उसको सबक सिखाऊंगा। और मैं हफ्तों तक, महीनों तक उस गाली से जलता रहा। उसका मैं कुछ बिगाड़ पाया या ना बिगाड़ पाया, लेकिन मैं तो हफ्तों तक उससे जलता रहा। शांति तो होगी, वो बात मैं भूल ही जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लिखा है ना सब कुछ बदलने वाला है, बदलने वाला है। वो गाली का जो कुछ स्वचित में जो बैठा है वो भी निकलेगा, लेकिन समय लग जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध की बातों पर जो अमल करते हैं, भगवान बुद्ध के धम्म में जो रख जाते हैं, वो तत्क्षण शांति को प्राप्त होने लगते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म, अभी हमने कहा ऐहि पश्चिको, आओ और देखो। ऐसा नहीं है कि अभी हम कुछ कर्म करेंगे तो उसका अगले जन्म में फल मिलेगा, नहीं। अभी आप कर्म करोगे अभी फल मिलेगा। अभी आप किसी को क्षमा करोगे तुरंत आपको शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। और जब शांति मिलती है तो आप जो भी काम करते हो वो काम के परिणाम अच्छे आने लगते हैं, वो सफल होता है। लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है तो वो काम सफल हो जाए इसके चांस कम हो जाते हैं। तो इसलिए आदरणीय उपस्थित समाज, आज हम जिस कारण से यहाँ उपस्थित हुए हैं उस कारण पर भी हमें गौर करना चाहिए। यह कारण इसलिए उपस्थित हुआ क्योंकि हमने जो है अपने आसपास, अपने परिवार में जिस माहौल की आवश्यकता थी उस माहौल को नहीं बनाया या नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं हम फेल रहे। मैं खाली एक इस परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने परिवार की बात भी कर रहा हूं। मेरे परिवार में ऐसा ही है। आज हर एक परिवार जो है इस विषैली संस्कृति की गिरफ्त में है, क्योंकि जो दूसरी संस्कृति है, जो ब्राह्मण संस्कृति है, वो राग रंजित संस्कृति है, मनोरंजन पर आधारित संस्कृति है, गाने बजाने पर आधारित संस्कृति है। वहां पर अगर कोई जागरण भी होता है तो हम सभी जानते हैं जागरण में क्या होता है। जागरण में कोई ये बातें नहीं होती हैं, काम की बातें नहीं होती हैं। अगर उस जागरण में बहुत मधुर मधुर संगीत ना बजे, लोगों को नाचने को ना मिले, तो शायद जागरण होना बंद हो जाएगा। तो क्या वो धर्म है? अब बताइए, जिनको नाच गाने में मन लग रहा हो और जब उनको नाच गाने से मना करेंगे तो क्या होगा? जिनको कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने में मजा आ रहा हो और उनको कपड़े सुंदर ना मिले या कपड़े ना उनकी मर्जी के हिसाब से दिए जाएं, तो फिर क्या होगा? तो उसका जो नुकसान हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जो है एक जो कहते हैं सादा जीवन, सादा जीवन पर अपने जीवन को आधारित करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जो शब्द दिया वो शब्द है करुणा, और जो दूसरी संस्कृति का शब्द है वो है प्रेम। प्रेम में दुख है और करुणा में समस्या का हल है। दो में बड़ा फर्क है। जिससे मैं प्रेम करूंगा, जब मैं प्रेम करूंगा और जब वो प्रेम होना बंद हो जाएगा, उसकी पूर्ति नहीं होगी, तब मुझे दुख होगा। अभी हमने कहा कि पिए ही विपयोगो दुखा, अपिए ही संपयोगो दुखा। प्रिय जनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रिय जनों का मिलना दुख है। जिनको हम चाहते हैं जब वो बिछुड़ जाते हैं, जैसे कि हमारे बीच से आज हमारी बेहद प्रिय नंदनी हमारे बीच में नहीं है, दुखों का पहाड़ टूट गया। ये समय नहीं था उसके जाने का,
इससे पहले एक और मृत्यु घर में हुई थी, इतना अधिक कष्ट नहीं हुआ था, इतना अधिक दुख नहीं हुआ था, लेकिन इस लड़की से अधिक प्रेम था। तो जो प्रेम जितना था, जिसको प्रेम था, उसको उतना उतना दुख होना लाजमी है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध की जो वाणी है वो इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याणकारी है। अगर हम भगवान बुद्ध की वाणी को देखेंगे तो उसमें संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए, अभी मैंने जितनी भी बातें कही हैं, मैं यहाँ उपस्थित समाज से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी बताए कि कोई भी बात जो मैंने यहाँ पर कही है भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध की वाणी के बारे में, कि संसार में वो किस पर लागू नहीं होती है, संसार के किस व्यक्ति को वह उसकी जरूरत नहीं है। क्या मुसलमानों को जरूरत नहीं है? क्या मुसलमानों को यही बातें कहेंगे कि भाई क्रोध मत करो, वैर मत करो, वैर से वैर शांत नहीं, मना कर देंगे? वो ईसाई मना कर देंगे? प्रत्येक धर्म का व्यक्ति बुद्ध से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब हम प्रत्येक धर्म की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों की बात करते हैं, तो एक धर्म के सिद्धांत दूसरे धर्म पे लागू नहीं होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की बातें जितनी 2600 साल पहले महत्वपूर्ण थी, उतनी ही आज भी महत्वपूर्ण है, उतनी ही आज भी कल्याणकारी है। आज जो घटना इस परिवार में हुई है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, वीडियो बन रहा है, बहुत से बच्चों तक पहुंचेगा, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इस घटना से उनको जब प्रेरणा लेने की जरूरत है कि कभी भी अपनी जिंदगी में जिद मत कीजिए, उचित और अनुचित का फैसला कीजिए, जो सही हो उसको जरूर कीजिए और जो गलत हो उसको कभी मत कीजिए। अपनी जिंदगी में त्याग को लेकर आइए, अपनी जिंदगी में त्याग का अभ्यास कीजिए, बचपन से त्याग का अभ्यास कीजिए, बचपन से अप्रमाद का अभ्यास कीजिए, आलस को छोड़ने का अभ्यास कीजिए। जब आप बचपन से ये अभ्यास करेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी पल ऐसा नहीं आएगा जब आपके जीवन में दुख आए। दुख तो आएगा लेकिन आपको हिलाकर चला जाएगा, और अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो वो दुख आपको हिला नहीं पाएगा, आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा। दुख आया और चला गया। एक व्यक्ति जिसके पैर में पीड़ा हो रही है, वो हाय रे मरा चिल्लाता है, मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, मरा। दूसरा व्यक्ति जो समता में स्थित है, बुद्ध की बातों को मानने वाला है, उसके पैर में भी पीड़ा हो रही है लेकिन उफ तक नहीं करता है, सहन करता है। सहनशील बनिए। एक एक बात महत्वपूर्ण है। मैं चाहे रोऊं, चाहे पीटूं, कितना भी चिल्लाऊं, वो जो दुख हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, वो समाप्त होने वाला नहीं है। और मैं रोने पीटने के बजाय उसका कुछ इलाज करूं तो वो दुख दूर हो सकता है। कारण को नष्ट कर दूं तो दुख दूर हो जाएगा। तो इसलिए आदरणीय उपस्थित समाज, आज की जो घटना घटी और उसके बाद आज जो ये परित्राण पाठ बौद्ध धम्म संखार के माध्यम से यहाँ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ है, इसका यही उद्देश्य था कि एक तो परिवार को शांति मिले। परिवार को शांति इस बात से मिलेगी कि इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ हर पल बदल रहा है। मैं भी जब बोलना शुरू किया था तब कुछ और था और अब कुछ और हूं, बहुत बदल चुका हूं, बेशक वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसीलिए जो लोग हमारे बीच में हैं, यही नंदिनी जिस घटना की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है, जिस प्रकार से वो हमारे बीच में नहीं है, उस प्रकार से ना होती तो किसी और प्रकार से उसकी थी। उसको कोई बीमारी हो जाती तो भी मर सकती थी, अपना कोर्स कर रही आती थी, बस पलट जाती, एक्सीडेंट तो मर सकती थी, हार्ट अटैक उसका था, मर सकती थी। किसी भी कारण से हमारे बीच में हम जितने भी उपस्थित लोग हैं, हम सबकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। लेकिन मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बड़ी मुश्किल से मिलता है। कितने प्राणी हैं अपने आसपास, जरा देखिए, ये कुत्ते, बिल्ली, छोटे छोटे जीव, सब प्राणी हैं, सबके पास शरीर है और चित्त है। दो बातें हैं, नाम रूप, नाम और रूप है, शरीर है और चित्त है। और सभी प्राणी जो है दुख भोगने के लिए मजबूर है। उनके पास दुख आएगा, वो दुख को भोगेंगे ही, उसको दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये मनुष्य जीवन है जिसके पास दुख आते हैं तो दुख को दूर भी कर लेता है। और यही मनुष्य जीवन है जो कि अपने दुख को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता है। कैसे दूर कर सकता है?
कि इस जीवन में वो समता पर स्थित हो जाए, निर्वाण को प्राप्त कर ले। केवल मनुष्य ही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा जो अन्य प्राणी है वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आपको अपने चित्त को समता पर स्थित करना पड़ेगा, चित्त को परिशुद्ध करना पड़ेगा। चित्त में से जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि, इन सबको निकाल के बाहर करना पड़ेगा, बिल्कुल प्योर, किसी के प्रति कोई भाव नहीं। ऐसा चित्त जब तैयार हो जाएगा तो आप मुक्त। तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन का हमें लाभ उठाना चाहिए। कभी भी अपने से तो स्वयं से नष्ट ना करें। कोई भी पीड़ा हो सकती है, कोई भी कष्ट आ सकता है, कोई भी जरूरत जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, हो सकता है कि वो जरूरत पूरी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जीवन को हम नष्ट कर। जीवन को नष्ट नहीं करना है, बल्कि जीवन को निर्वाण पथ पर लेकर आना है और उस निर्वाण को हासिल करने की तरफ बढ़ना है। अगर हम इस निर्वाण पथ पर अग्रसर भी हो गए तो भी कम से कम अगली बार जब जन्म होगा तो कम से कम मनुष्य जीवन में ही आए। जला दो उसको, बुझा दो, ठीक है। देखिए ये भी कारण है, जब आग लगने का कारण उपस्थित हुआ तो आग लगेगी। चाहे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। जो घटना कब घटती है? जब घटना घटने का कोई कारण उपस्थित होता है तो घटना घटती ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे हम कितना भी पूजा पाठ कर लें। इसी पर एक और छोटी सी कहानी सुना देता हूं, थोड़ा सा और चेतना जागेगी। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर, बड़ी ठंड का समय था, और नंगा होकर जो है और हाथ जोड़कर पूजा पाठ कर रहे, और भगवान को देख रहे कि भाई ये आदमी जो बड़ा कष्ट में है, इतनी ठंड में, इतनी सर्दी पड़ रही है, और वो जो है पूजा पाठ करने में लगा हुआ है, कुछ मंत्रोच्चारण कर रहा है। भगवान को उसके पास गए, उससे पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं स्वर्ग जाने के लिए रास्ता तैयार कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसे नंगा होकर मंत्रोच्चारण करने से स्वर्ग पहुंच जाएगा? हाँ, ऐसा ही विधान है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अच्छा, तो एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर खड़ा होकर मैं भी मंत्रोच्चारण करूं और मैं ये कहूं कि हे नदी के दूसरे किनारे, मुझे तेरे पास आना है, तू एक काम कर, तू इधर आ जा, मैं पार ना करना पड़े, तू इधर आ जा ताकि मैं उस पार चला जाऊं, तो क्या वो नदी का किनारा इधर आ जाएगा? तो वो व्यक्ति बोलता है कि हे भगवान बुद्ध, ये कैसे संभव है? तो उसको बताया, समझाया कि जब वो नदी का किनारा मंत्र पढ़ने से, मंत्रोच्चारण करने से इधर नहीं आ सकता है, तो फिर तू जो है यहाँ पर मंत्र पढ़ने से स्वर्ग में कैसे जा सकता है? स्वर्ग में जाने के लिए तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है। चलिए ये भी बात ठीक है, यहीं पर है तो स्वर्ग हमारे हाथ में है और नरक भी हमारे हाथ में है। तो हम हर पल क्या बना रहे हैं? हम हर पल किन बातों का निर्माण कर रहे हैं? हमारे परिवारों में स्वर्ग है या नरक है? नरक, 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 नरक। और मरने के बाद सबको स्वर्ग भेज देते हैं। कोई भी आदमी चाहे कितनी भी दारू पीने वाला हो, कितना भी उसने क्रोध किया हो, कितने लोग पिटाई करी हो, कितना ही व्यभिचार करा हो, कितने भी कुकर्म करे हो, सभी लोग कहाँ आते हैं? स्वर्ग। सभी स्वर्गवासी होते हैं। आज तक किसी के नाम के आगे मरने के बाद नरकवासी लिखा होगा नहीं देखा। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा सिस्टम है? इसमें समझ में नहीं आता। और कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग स्वर्ग गए, कितने लोग नरक गए। आकर किसी ने बताया नहीं कितने लोग आज स्वर्ग में जो है बहुत मजे मार रहे हैं, तुम भी स्वर्ग के लिए प्रयत्न करो। कितने लोग आज नरक में जो है बहुत यातनाएं झेल रहे हैं, तुम बचो। किसी ने बताया नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें कोई गुमराह कर रहा है, कोई गुमराह कर रहा है, क्योंकि उसका काम उससे सिद्ध हो रहा है, उसको उससे फायदा हो रहा है। लेकिन हम क्यों गुमराह हो रहे हैं? हम इसलिए गुमराह हो रहे हैं क्योंकि हम अल्पज्ञानी हैं। हमारे पास उसके गुमराह करने जाने का जो प्रयोजन है उसको ना समझ पाने का, उसको समझ पाने का ज्ञान नहीं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अविद्या पच्चा संखारा, कि अविद्या के कारण जो है संस्कार जन्म ले रहा है। अभी मैंने जो है 6 इंद्रियों की बात की और 6 विषयों की बात की। तो जो 6 इंद्रियों को नहीं जानते हैं, उनके विषयों को नहीं जानते हैं, इंद्रियों के विषय के संपर्क में आने पर होने वाली वेदना को नहीं जानते हैं, वेदना के कारण जो तृष्णा उत्पन्न हो रही है उसको नहीं जानते हैं, तो वो हर पल
6 इंद्रियां सोचिए कितना हर पल प्रोडक्शन दे रही है। आंख खुली हुई है ना, हर पल जो है ये आंखें क्या कर रही हैं, कैमरा है ये फोटो खींच रही हैं। और फोटो किस किस जमा कहाँ हो रहा है, चित्त में जमा हो रहे नहीं हो रहे। जब हम कहीं जाते हैं तो हम वहां से आ जाते हैं, तो क्या वो यादें नहीं होती है, उसको स्मरण करते हैं, वो ऐसा दृश्य था, वहां पर पेड़ था, वहां पर पहाड़ था, वहां नदी थी। तो ये हर पल कितने फोटो जो है ये चित्त जो है ये आंखें खींच रही हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि उतना देखो जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक देखोगे तो वो संस्कार के रूप में यहाँ जमा हो जाएगा और संस्कार तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा। इसी प्रकार से हर पल हर एक इंद्री अपना प्रोडक्शन दे रही है, उत्पादन दे रही है, और सारा यहाँ जमा हो रहा है संस्कार के रूप में। सोचिए बचपन से लेकर अब तक हमने कितने संस्कार इकट्ठे कर लिए हैं। संस्कारों का इतना बड़ा पहाड़ चित्त में जमा है, इतनी मेमोरी इसमें जमा है, जिसको डिलीट करना बड़ा मुश्किल है। और उसको डिलीट करने की भी विधि है, लेकिन वो फिर कभी जो लोग इस व्यवस्था में आएंगे उनको पता लग पाएगा। जो लोग नहीं आएंगे इस व्यवस्था में, वो अविद्या का शिकार होकर इसी प्रकार के दुखों में जीकर अपने जीवन को पूरा करेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़े काम की है, ध्यान दीजिएगा। कहानी है गोबरेला की। गोबरेला जानते होंगे सभी, जो गोबर में पैदा होता है, गोबर में ही रहता है और गोबर में ही मर जाता है। एक दिन उसकी दोस्ती जो है भंवरे से हो गई। भंवरे को आप जानते होंगे, वो बगीचे में रहता है, फूलों में रहता है और फूलों की सुगंध को सूंघता है और उनका रस पीकर ही जिंदा रहता है। जब गोबरेले की दोस्ती उस भंवरे से हो गई तो भंवरे की इच्छा हुई कि भाई मेरा मित्र जो है इतनी गंदगी में रहता है, इतनी बदबू सूंघता है, क्यों ना मैं इसको अपने बगीचे में ले जाऊं जहां पर इसका जीवन बदल जाए। उसने वो प्रयास करना शुरू कर दिया और गोबरेले से बोला कि हे मित्र, चलो आज मेरे साथ बगीचे में चलो, वहां बहुत अच्छा लगे। तो गोबरेला राजी हो गया और उसके साथ उड़कर जो है बगीचे में जा पहुंचा। जैसे ही गोबरेले ने बगीचे में प्रवेश किया, उस गोबरेले का जो है दम घुटने लगा और तड़पने लगा, फड़फड़ाने लगा कि हे मित्र, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, यहाँ मुझसे नहीं रहा जाता। अब वो जो भंवरा है वो बोला कि हे मित्र, ये बगीचा है, यहाँ पे तरह तरह के फूल हैं, फूलों की जो है सुगंध आ रही है। नहीं नहीं, ये सुगंध मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं लग रही है, मुझे बहुत चुभ रही है, बहुत चुभ रही है। हे मित्र, थोड़ा सहन करो, हो सकता है तुम्हें इसकी आदत ना हो, लेकिन तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। नहीं मित्र, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। हे मित्र, अगर तुम यहाँ मर भी गए तो कम से कम अगले जन्म में यहाँ पैदा होगे, कम से कम तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। नहीं मित्र, मुझे नहीं रहना है, मुझे तुरंत जाना है। और वो जो गोबरेला है वो उस बगीचे का जो लाभ था, उसकी सुगंध थी, महक थी, सबसे वंचित हो गया और वहां से भाग खड़ा हो। तो इसी प्रकार से हमारे समाज की दशा भी है। जो शराब पीने वाले लोग हैं वो शराबियों में ही बैठना पसंद करते हैं। जो गाली गलौज देने वाले लोग हैं उनको गाली गलौज देने वाले लोग ही पसंद आते हैं। कोई उनको मना करे तो उसको बस उतार देते हैं। तो इसी प्रकार आज जो मैंने ये बात बताई है, दो संस्कृतियों की बात बताई है, ये जो संस्कृति है बड़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृति का मतलब होता है कि हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, इतने बीच में जितने भी काम करते हैं, जितने भी काम, वो सब हम अपनी आदतों से करते हैं और ये आदत ही संस्कृति है। तो अब ये जो आदतें हैं, ये आदतें कैसी हैं? ये आदतें हमारा नुकसान करने वाली, बहुत नुकसान। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुनिया भर का इसमें जो है विकार लगा हुआ है, लेकिन हम उस विकार में ही जीना चाहते हैं, क्योंकि उस विकार से बाहर निकलने की तो एक ही शर्त है, त्याग करना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना, अप्रमादी रहना, मेहनत करना, वो हम करना नहीं चाहते। तो इसीलिए जो है जो गोबरेला और भंवरे की जो कहानी है उसको हम अपने जीवन में लागू करें और थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। अगर हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा जीवन सही नहीं चल रहा है, हमारी आदतें ठीक नहीं है, तो उसी क्षण जब समझ में आ जाए तभी से प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। तब तो हम वास्तव में मनुष्य जीवन में जी रहे हैं। और प्रयास करना शुरू ही ना करें, सोचे ही ना, तो उसका कोई लाभ हम उठा पाएंगे। तो इसीलिए जो मैंने आपको संस्कृति की बात कही है, जिस कोर्स की मैंने आपको बात कही थी, ये जो कोर्स है, इतना सा कोर्स है, देखिए कितना छोटा कोर्स है, लेकिन आपको भी जो मैंने बताई है बातें,
क्या उससे इस कोर्स को करने के बाद और इस कोर्स का आचरण करने के बाद जीवन नहीं बदल रहा है क्या? 158 लोग जिनको हमने कराया, उनमें से बहुत से लोगों ने जो है इसका आचरण किया, और उनसे हम पूछते हैं कि भाई बताओ, पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या फर्क है? कहते हैं कि पहले हमारा जीवन नरक में था, अब हमारा जीवन बहुत सुखी है। अब हमने क्रोध करना छोड़ दिया है, अब हमने क्षमा करना शुरू कर दिया है, अब हमारे जीवन में शांति आने लगी है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोगों को भी लगता हो कि आप लोगों के लिए भी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये पर्चा मैं जो बच्चों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसको अपने घर ले आना, संभाले रखना। इसकी कीमत पैसों में नहीं है, इसकी कीमत इसमें लिखी हुई बातों पर अमल करने में है। इससे कई जिंदगियां बच सकती हैं, कई जिंदगियां सुधर सकती हैं। तो इसीलिए ये पर्चा आप तक पहुंच रहा है। और जिसको लगे कि हाँ ये कोर्स मुझे करना है, याद करना है, क्योंकि संघ में अभी आपके सामने जो कम से कम 20 लोग उपस्थित थे गूगल मीट पे, जिन्होंने पर्चा पाठ कराया था, और वो 20 लोग जो है इसलिए उपस्थित थे क्योंकि नंदिनी ने भी इस धम्पद संघ का हिस्सा बनी, उसके लिए काम किया। आज धम्पद संघ जहाँ पे खड़ा है, उसमें जो शुरुआती मेहनत जो है वो नंदिनी की थी। नंदिनी ने बहुत सारे फोन कॉल किए, लोगों को बताया, इस कोर्स के बारे में बताया, लोग जुड़े और लोगों ने लाभ उठाया। लेकिन समस्या ये रही कि नंदिनी जो है स्वयं इस कोर्स को करने से वंचित रह गई, और इस कोर्स का अगर अभ्यास कर लिया होता तो शायद आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए आदरणीय उपस्थित समाज, ये कोर्स जो है मैं बच्चों के माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूँ। अगर आपको लगे तो इसको करना, और इस पर फोन नंबर है, आप फोन करके जो है सर से जुड़ सकते हैं, और जुड़कर जो है इसको सीख सकते हैं। और संघ में रहेंगे तो आपको गौर कराया जाएगा कब आप क्रोध कर रहे हैं, और हाँ डेली अभ्यास करना होता है। और बता दूं आपको कि इसकी मीटिंग जो है सुबह 5 बजे शुरू होती है, सुबह 9 बजे चलती है, और फिर 2 बजे शुरू होती है, और रात के 12 बजे तक कंटिन्यू चलती रहती है। किसी के पास कोई बहाना नहीं है। 15 मिनट भी अगर रोज दोगे तो इसको हम याद करवा देंगे, आपको सिखा देंगे, फिर आचरण आपका देखने लगेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और मेरी माताएं, मेरे यहाँ पे बहुत रिश्तेदार बैठे हुए हैं। मैंने आज जो दुख की घड़ी देख रहा हूँ, कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये देखने को मिलेगी। मैंने बच्चों के साथ वो फ्रेंडशिप यूज की थी कि जैसे एक दोस्त के साथ यूज करता है। कभी भी मैंने इन बच्चों को कभी धमकाया नहीं, डांटा नहीं, लेकिन मुझे फिर भी ये दुख देखने को मिला। मुझे इस दुख को देखने के बाद पीड़ा भी हुई, और पीड़ा होने के बाद मुझे महात्मा बुद्ध का एक कहानी याद आई कि एक बार उनके समय में किसी एक बुजुर्ग महिला का एक जवान पुत्र मर गया था, और जब वो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो महिला रोती बिलखती हुई कुछ ब्राह्मणों के पास गई, और उनसे उसने प्रार्थना की कि मेरे इस बच्चे को ठीक कर दो, चाहे मुझसे जो भी चाहो वो ले लो, पर इसे उठा दो, मुझसे मिला दो। तो उन ब्राह्मणों ने सोचा क्यों ना आज यहाँ करुणानिधि बुद्ध आए हुए हैं, आज उनका परीक्षण लिया जाए और उनके पास इनको भेजा जाए। और उन्होंने उनको बड़ा चढ़ाकर कहा कि जाओ, तुम्हारे पुत्र को तो वो ही ठीक कर सकते हैं, और यहाँ किसी के बस की बात नहीं है। तो उस महिला को मगध नरेश, उस टाइम आजाद शत्रु होते थे, उनके वहां भेज दिया। वहां पर तथागत बुद्ध आए हुए थे, और उन्होंने रो रो कर बिलक बिलक कर अपनी छाती पीट पीट कर, जिसे आज हमारा परिवार पीट रहा था, उनके सामने अपनी समस्या रखी कि हे प्रभु, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, इस संसार में आपकी जय जयकार हो रही है, आप मेरे इस पुत्र को जीवित कर दीजिए, और जो आप मांगोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। बोले ठीक, बस इतनी सी बात, आप दुख ना हो, आप दुखी मत हो, और आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। बोले हाँ, क्यों नहीं, मैं सब काम करूंगी, आप एक बार बताइए तो सही। बोले तो इस नगर में जाइए और एक मुट्ठी सरसों के दाने मुझे उस घर से लाके दीजिए जिस घर में ये दुख ना हुआ हो,
जिस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से जाके मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला के दीजिए, और फिर अगर आप एक मुट्ठी दाने लेके आ गई तो मैं आपके पुत्र को बिल्कुल जीवित कर दूंगा। इतनी बात सुनी, माँ की ममता कहाँ रुकती है, तड़पती हुई और भागी भागी कभी इस दरवाजे को पीट रही है, कभी उस दरवाजे को पीट रही है, और बोल रही है, जैसी दरवाजा पीटती कोई ना कोई सज्जन महापुरुष या कोई महिला निकल के आती थी, कहे माता मेरा बच्चा इसी तरह दम तोड़े हुए पड़ा है। तथागत बुद्ध ने कही एक मुट्ठी सरसों दे दो। बोले अरे बहन, एक मुट्ठी क्या, तो एक थाली भर के ले जा। बोले नहीं, मुझे एक मुट्ठी सरसों की जरूरत है। बोली परंतु उनकी एक शर्त है। बोले शर्त क्या? क्या आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? जब मृत्यु का नाम आया तो बोली बहन हम तुझे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे घर में भी अभी पिछली साल ही एक बुजुर्ग की मृत्यु हुई थी। इस तरह से उसने हजारों घर छान मारे, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर प्राप्त नहीं हुआ जिस घर में कोई दुख ना हुआ हो। सुबह से निकली थी, रोते रोते शाम हो गई, और शाम को जब घर पे पहुंची तो किसी के घर से एक भी मुट्ठी दाने नहीं मिले, तो जो ऐसा घर ना मिला हो। और जाके वो करुण बुद्ध के चरणों में लेट गई और बोली, हे प्रभु, मुझे आज दुख का एहसास हो गया है, और मुझे पता लगा है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मैं ही अकेली दुखियारी नहीं हूं, ये पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। इसलिए जो मेरे पे बीती, मैं आज आपके सामने रोकर बताने से तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यह है कि ये दुख की घड़ी है, और इस दुख में अपने आप को संभालना चाहिए। मेरे आने वाले बच्चे भी हैं, मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार है, सब हैं। उनको मैं चाहूंगा कि सबको भगवान तथागत बुद्ध की तरफ से शुद्ध बुद्धि मिले, सब उनके बताए हुए मार्ग पर चले, और किसी भी तरीके से सहयोग परिवार को अपनी उनकी वाणियों से समझाएं और सहारा दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद। और भगवान बुद्ध से किसी प्रकार से कोई कृपा नहीं कर सकते, ध्यान रखना, चाहे तो पूजा पाठ कर लो। हाँ, भगवान बुद्ध ने जो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान खोजा है, जो ज्ञान इसमें लिखा है, इस पर आचरण करोगे तब जरूर फायदा हो जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से कोई लाभ होने वाला नहीं, और किसी के कहने पर भी बता जाना, पहले जांच करना कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। जब मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे, चलना शुरू कर दोगे तो लाभ होने लगेगा। तो इसीलिए जो भाई साहब ने आपको बातें बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मृत्यु निश्चित है, अटल है, और जो लोग आपको ये बताते हैं, ये कहते हैं कि हम तो बचा लेंगे, ऐसा पूजा पाठ कर, जग कर, होकर, लेकिन आज तक इतिहास है और आपके सामने जितनी भी आपका जीवन है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई मर गया हो और उसे जीवित कर दिया गया हो। तो भगवान बुद्ध केवल वो कहते हैं सत्य है, और असत्य तो भी बोलते नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमें जो पसंद आता है, हमें धोखा कैसे लगता है? धोखा ऐसे लगता है कि मुझे पसंद है मेरा बच्चा, तो मेरे बच्चा अगर मर गया है और उसको जिंदा कराने के लिए जो कुछ भी कोई कहेगा करने के लिए मैं वो कर दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो इस तरह से जो है हम धोखे में आते हैं। इसीलिए इस संसार में जो धोखा है उससे बचाएं और भगवान की बातों पर अमल करने का प्रयास करें। जिसको समझ में आए वो अमल करें, जिसको ना समझ आए कोई बात नहीं है, फिर मिलेंगे, फिर करेंगे। तो इसका अपने इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। अब आपके लिए भोजन तैयार है, भोजन लेकर जाए। तो इस आज के कार्यक्रम को हम यहाँ पर समापन तरफ लेके चलते हैं। परिवार के लोग जो है, माता पिता और भाई बहन यहाँ पर आगे आ जाएं। इच्छितं पथितं तुह्यं क्षिप्रमेव समिद्धतु सप्पे पूरेन्दु संकप्पा चंदो पुनरसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सक संपत्ति च ततो निब्बान संपत्ति विना ते समिद्धतु। इच्छितं पथितं तुह्यं क्षिप्रमेव समिद्धतु सप्पे पूरेन्दु संकप्पा चंदो पुनरसो यथा
आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में च ततो निब्बाण संपत्ति विना ते समिजतु इच्छितं पतितं तुह्यं क्षिपमेव समिजतु तब सब्बे पुरेन्तु संकपा चंदो पररसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में च ततो निब्बाण संपत्ति इमिना ते समिजतु। धीरे डाल दो, धीरे धीरे डाल दो, डालते रहो। संसार कांतारो दुख तो मुच्चितावा निब्बाण सच्चीकरण थाय इमानि पंचशीलानि समाधियत्वा मम प्रलोकं गतस्य पुत्री नंदनी उद्देशेन एतानि दानवत्थूनि सीधं पिंडदानं देम। संसार कांतारो दुख तो मुच्चित्वा निब्बाण सच्चीकरण थाय इमानि पंचशीलानि समाधियत्वा मम प्रलोक गतस्य पुत्री नंदनी उद्देशेन एतानि दानवत्थूनि सिद्धि पिंडदानं देमि। संसार का तारो दुख तो मुंचित्वा निब्बाण सच्चीकरणार्थाय इमानि पंचशीलानि समाधित्वा मम परलोकं गतस्य पुत्री नंदिनी उद्देशेन एतानि दानवत्थूनि सिद्धि पिंडदानं देमि। साधु साधु साधु। डाल दो सर। और पहले महिलाएं खड़ी होकर एक लाइन में लगाकर वहां से पुष्प उठाएंगी और पुष्प अर्पित करते हुए चलेंगे। ऐसे आएंगे और ऐसे चलते जाएंगे। चलिए एक एक करके परिवार के लोगों से शुरू करें। ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेलिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेलिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेलिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेलिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। आगे ना वो रखना है, क्या नाम है अपना जो है ना कोर्स का पेपर जो है वो निकाला तो चल। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेलिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेलिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेलिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेलिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेलिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेलिनो
सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान्। अब पुरुष लोग आ जाएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान्। अभी सारे लोग बैठ जाएं। अभी एक छोटी सी कहानी और सुनाएंगे। छोटी कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भक्तानि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमान्
सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु।